हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हो मेरे पास एक गिवन टेबल है, जिसमें कि कॉलम्स है ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर अमाउंट और डिस्काउंट। और यहाँ पे हमारा क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेरी दिया गया है और उस क्वेरी में क्या आउटपुट आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ देखोगे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग क्वेरी। तो यहाँ पे फ्लोइंग सीक्वल क्वेरी का क्या हमारा आउटपुट आएगा ये हमें यहाँ पे बताना है, जिसमें सेलेक्ट क्वेरी में लिखा हुआ है सेलेक्ट यहाँ पे कस्टमर आईडी कॉमा ऑर्डर अमाउंट माइनस डिस्काउंट एज ए नेट अमाउंट। जो नेट अमाउंट होगा वो मिलेगा हमें फ्रॉम द ऑर्डर टेबल वेयर ऑर्डर अमाउंट इज ग्रेटर देन 200 और डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 30। तो इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वेयर क्लॉज यूज किया गया है उसे समझना होगा। उसके बाद आपको क्या होगा कि आउटपुट आप फाइंड कर पाओगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी है, फिर ऑर्डर अमाउंट है, फिर डिस्काउंट है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि वेयर क्लॉज में और लगा हुआ है। तो और क्या करता है, ये दो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो हमें क्या होगा, वो रो का डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हमारे पास 4 रो है, तो हम 4 रो के डेटा को हम 1 बाय 1 देखेंगे। जैसे कि हमारा ऑर्डर अमाउंट पे फिल्टर लगा हुआ है, दूसरा हमारा डिस्काउंट पे लगा हुआ है। तो आप देखोगे कि ऑर्डर अमाउंट हमारा 500 है फर्स्ट रो में। तो 500 हमारा क्या होता है, 200 से ज्यादा है, तो ये हमारा फर्स्ट रो हमारा आउटपुट में आएगा। फिर हम आएंगे सेकंड रो पे। सेकंड रो में हमारा अमाउंट जो है, जो हमारा ऑर्डर अमाउंट है वो नल है, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा कंडीशन सही नहीं है। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे, क्योंकि और लगा हुआ है, तो कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वो रो हमारा आउटपुट में मिलेगा। तो डिस्काउंट हमारा ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे डिस्काउंट 40 है, तो ये भी रो हमारा क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा आउटपुट में। फिर हम तीसरे रो पे आएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि हमारा 200 है, तो 200 जो है ऑर्डर अमाउंट हमारा 300 है, तो 300 हमारा 200 से ज्यादा है, तो थर्ड रो भी हमारा क्या होगा, आउटपुट में मिलेगा। तो अब हमारे जो आउटपुट होगा उसमें क्या क्या मिला, आउटपुट में हमें यहाँ पे आईडी 101, 102 और 103 मिला। अगर मैं यहाँ लिखूं तो यहाँ पे हमारा आईडी जो है ये हमारा कौन कौन सा है, 101, 102 और 103 हमें यहाँ पे आउटपुट में मिला। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो ऑर्डर अमाउंट है, ऑर्डर अमाउंट ये हमारा क्या क्या मिला, यहाँ पे हमें 500 मिला, फिर हमें नल मिला और फिर हमें 400 मिला। तो आप देखोगे कि यहाँ पे नल मिला था और यहाँ पे 300, सॉरी, तो मैं यहाँ पे 300 कर दूंगा, 300 मिला। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्काउंट है इसके ऊपर आते हैं। तो जो डिस्काउंट है हम यहाँ लिखते हैं डिस्काउंट, जो कि हमारा क्या क्या होगा, 50 होगा, फिर 40 होगा और फिर हमारा नल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो अब यहाँ आपको समझना है, ये चीज समझना है, यहाँ पे मैं अल्ट HOI कर देता हूँ, जिससे कि हमारा कॉलम का विड्थ सेट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो हमें आउटपुट में आईडी तो लाना है, ये कॉलम तो आएगा ही आएगा हमारा, ये कॉलम तो आएगा, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके हमको नेट विड्थ, नेट अमाउंट निकालना है। तो नेट अमाउंट जो होगा ये कैसे आएगा, इसको समझिएगा। तो अगर हम 500 में, जो कि ऑर्डर अमाउंट है, माइनस कर देते हैं 50, तो हमारा नेट अमाउंट कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये है अमाउंट हमारा क्या है, ऑर्डर अमाउंट नल है। अब नल माइनस 40 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत यही होता है कि यहाँ पे -40 लोग लिख देते हैं, जो कि यहाँ पे गलत हो जाता है। कभी भी नल वैल्यू में प्लस माइनस या फिर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करते हैं तो वहां पे वैल्यू नल होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, नल आएगा। फिर नेक्स्ट भी आपको क्या आएगा, 30 में से नल घटाओगे, मतलब माइनस करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी नल ही आएगा। तो जो आउटपुट हमारा होगा वो कौन कौन सा होगा, आउटपुट जो मिलेगा हमारा, ये मिलेगा हमारा यहाँ पे आईडी मिलेगा, और ये जो नेट अमाउंट है ये हमारा मिलेगा 450, और 2 मिलेगा हमारा यहाँ पे क्या, 2 हमारा यहाँ पे नल मिलेगा। तो ये जो देख रहे हो ना, ये हमारा आउटपुट मिलेगा। अब मैं इसको सीक्वल के क्वेरी में रन करके भी दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया है ये सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आपको वहां पे सीक्वल के क्वेरी में रन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका वैल्यू आपका, मतलब कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आपको वहां पे सीक्वल का क्वेरी रन करने का चांस नहीं दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको वर्बली सॉल्व करना पड़ेगा बिना किसी क्वेरी रन किए हुए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, इस टेबल को क्रिएट करता हूँ। टेबल को क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे जैसे ये क्वेरी है, इंसर्ट क्वेरी है, इंसर्ट कर लेता हूँ डेटा को। अब ये ऑर्डर हमारा जो टेबल है, ये ऑर्डर टेबल क्रिएट हो गया है, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये क्वेरी लिख लेता हूँ, जो कि हमारा है सेलेक्ट, अब यहाँ पे था फ्रॉम ऑर्डर टेबल, और यहाँ पे हमारा क्या था, वेयर। और इस वेयर से पहले हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए जो हमारा ऑर्डर आईडी था या कस्टमर आईडी था, वो कस्टमर आईडी चाहिए। फिर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे आप देखोगे यहाँ पे कस्टमर आईडी है, फिर अमाउंट है, फिर डिस्काउंट है। तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट, जो हमारा ऑर्डर अमाउंट है
इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिस्काउंट को, और डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका एलियास देंगे, नेट अमाउंट देंगे, नेट अमाउंट, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा ये जो क्वेश्चन था इसमें भी सेम चीज है, अमाउंट में से हम डिस्काउंट को माइनस कर रहे हैं एज नेट अमाउंट, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अमाउंट ग्रेटर देन 200 एंड डिस्काउंट हमारा क्या है, और डिस्काउंट हमारा 30 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम वेयर क्लोज आएंगे, और वेयर क्लोज में हम यहाँ लिखेंगे जो ऑर्डर अमाउंट है हमारा, ऑर्डर अमाउंट, ये जो ऑर्डर अमाउंट होगा वो ग्रेटर देन 200 होगा, और जो डिस्काउंट होगा हमारा ये क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन 30 होगा। यहाँ पे 30 था, एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 30 था, ठीक है। अब हम इस क्वेरी को जब रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है, क्या हम जो आउटपुट सॉल्व किए हैं एक्सेल पे वो हमारा सही है या नहीं है। तो हम जब इसे रन करेंगे तो आप देखोगे जो हमारा आउटपुट आ रहा है एकदम परफेक्ट आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया था अपना एक्सेल में वो भी हमारा इसी तरह से आईडी आ रहा था, और यहाँ पे नेट अमाउंट में 450 और 2 नल वैल्यू आ रहे थे। अब नल वैल्यू आने का जो रीजन होता है यही होता है कि कभी भी नल वैल्यू को आप मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइड करोगे तो वहां पे हमेशा नल वैल्यू ही मिलेगा। तो इस चीज को बताने के लिए ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि नल वैल्यू को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। तो इसे हैंडल करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नल के जगह पे कॉलसेक यूज कीजिए या फिर नल इफ यूज कीजिए, या सॉरी इज नल यूज कीजिए। तो उसमें क्या करेगा, आपको वहां पे नल के जगह पे 0 करना पड़ेगा, तब जाके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेरी से जो आउटपुट आएगा वो यही आएगा, यहाँ पे नल ही आएगा आउटपुट में।